गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश। मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। बंदो हनुमत लखन संग, बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुणगान। बंधुओं, श्री रामचरितमानस राम कथा धारावाहिक के रूप में नित्य प्रति एक दोहा आपको हम सुना रहे हैं। अभी हमने तो केवल गणपति 1, गुरुजी 2, गौरी 3, सरस्वती 4, गोस्वामी गिरिजेश 5, नर्मदा जी 6, हनुमान जी 7, लखन जी 8, भरत शत्रुघ्न 10 और सिया राम जी 12। हमने तो केवल 12 देवताओं का स्मरण किया। और हमारे तुलसीदास जी ने जब स्मरण शुरू किया है, देखिए अब आप कल की वंदना में वाल्मीकि जी चारों वेद, इसके बाद में संत सुधा शशि ध्यानु प्रगटे, मतलब इनका भी स्मरण किया। और फिर देवता ब्राह्मण और नवग्रह सबको प्रणाम करते करते, और अभी ये देखिए नमन प्रकरण अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तो वंदना चल ही रहा है भाई। देखिए आगे क्या कहते हैं हमारे गोस्वामी जी कि पुनि बंदो शारद सुर सरिता। पुनि यानी एक बार प्रणाम कर चुके हैं, फिर से मन हुआ उनका कि आज एक बार और प्रणाम कर लें चलते चलते। कई बार हमारा मन होता है ना कि जाते ही हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं और बीच बीच में जब कुछ अच्छा वो बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर मन ही मन प्रणाम करने लगते हैं। और जब जाने लगते हैं फिर एक बार फिर से तो वो मन होता है एक बार और प्रणाम कर लें। तो इन सबको स्मरण करते करते फिर कहते हैं कि एक बार पुनः फिर से कौन को कर रहे हैं? शारदा को। भैया इसके बिना शारदा, सार यानी और जो मक्खन है ना, जो कहना चाहिए, जो क्या कहते हैं उसको, दूध में जो मक्खन निकलता है, और सार यानी मक्खन, किसी भी चीज़ का कथा का जो सार है, सार का कथा का जो मक्खन है, और वो नाम ही दी है शारदा, यानी सार देने वाली, यानी जो मूल तत्व है, जो मुख्य तत्व है वो प्राप्त करा देने वाली है शारदा। दा यानी देने वाली, सार यानी सार। यानी कहते हैं ना कई बार क्या होता है, अरे भाई तू सार की बात कर यार, बहुत लंबा चौड़ा भाषण मत दे, खास बात क्या है वो बता दे। तो सार यानी जो मुख्य तत्व जो होता है। तो राम कथा का मुख्य तत्व क्या है? भगवान रामचंद्र की कृपा प्राप्त करना। तो शारदा से ही प्रार्थना की भगवान की कृपा हो जाए, तो उस पर कृपा राम की हुई तो ता पर कृपा करे सब कोई। तो शारदा, सुर सरिता, और सुर सरिता किसे कहते हैं? और एक तो हो गए भैया हमारे यहाँ पर भूदेव हो गए, पृथ्वी पर पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण, और पृथ्वी पर देवगंगा कौन सी है? देवगंगा और देव ब्राह्मण। तो ये गंगा जो है देवताओं के द्वारा प्रदान की गई है, ये मतलब साधारण नदी नहीं है भाई, ये देवगंगा है। तो इसे सूर्य सरिता जुगल पुनीत मनो। अब बताओ, देखिए अब आप दोनों का समानता देना चाहिए। दोनों को एक साथ क्यों किया इन्होंने? क्योंकि दोनों को अब एक साथ सामने रख करके आपको बताएंगे कि गंगा कैसी है और सूर्य सरिता कैसी, यानी गंगा जी कैसी है और शारदा कैसी। आप कल्पना आप भी कर दीजिए, थोड़ा सा अपन उनके दर्शन कर लेते हैं। आपने गंगा जी के दर्शन किए ही होंगे। चलिए गंगा घाट पर खड़े हो जाइए, गंगा घाट पर खड़े होकर के गंगा जी की लहरों में सरस्वती को देखिए। तो एक साथ कह रहे हैं कि बंदो उन्हीं बंदो शारद सुर सरिता, शारदा और सरिता दोनों की वंदना करता हूँ। और कैसी है? जुगल, ये दोनों है, जुगल जोड़ी है, ये पुनीत हैं, दोनों पवित्र हैं। और मनोहर चरिता, इनका बड़ा मनोहर चरित्र है। मनोहर यानी होता है मन को हरण करने वाला, ऐसा चरित्र है। मज्जन पान पापो हर एका, कहते सुनत एको हर अविवेका। अब बता दिया दोनों का। शारदा के बारे में
अब वो दोनों की वो बराबरी बताना चाहते हैं, अब दोनों को बराबरी सिंहासन पे बैठा दिया, हमारे हृदय की सिंहासन पे दोनों बैठे हैं, तो दोनों बराबरी होना चाहिए ना भाई। तो दोनों में एक से एक गुण है। एक का क्या काम है? मज्जन पान। मज्जन यानी स्नान करने से, पान करने से, गंगा जल पीने से क्या करती है? एक पाप का हरण कर देती है। कहते सुनत एक हर विवेका, एक का केवल कहना शारदा जी जो हमको कृपा करती है, तो कहना सुनना, जो कहना सुनना तो हो ही रहा है, हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये कहने सुनने से क्या है? कथा के कहने सुनने से पाप दूर होते हैं। तो ये कहने सुनने से पाप दूर करती है, और मज्जन से और आचमन करने से, आचमन और मज्जन। और इधर क्या? इधर कह दिया उन्होंने, कहते सुना तो स्नान करने जल पीने से पापों को हरती है। दूसरी गुण और यश कहने से, सुनने से। और सरस्वती जी हमेशा भगवान का जत का गुणगान करती रहती है, और वही जब कृपा अपने ऊपर कर देती है तब कहते हैं भैया वो तो सरस्वती। अरे भाई हमारे यहाँ सन्यासियों को तो एक उपाधि है, सरस्वती उपाधि देगी उनको। यानी सरस्वती में इतने ज़्यादा विद्वान, इतने ज़्यादा वाणी उनकी इतनी पवित्र और विद्वतापूर्ण थी सरस्वती नामा सन्यासी की, कि उन्हें उपाधि दे दी गई, ये सरस्वती है। एक और सन्यासी होते हैं भैया, वो भी सरस्वती का ही समानांतर है, उसका नाम है भारती। भारती यानी भी सरस्वती होती। तो देखिए दो सरस्वती तो सन्यासियों में है ही। तो इनका क्या काम है? इनका काम भी यही हरिगुण गान करना, धर्म का प्रचार करना, लोगों को पवित्र करने का ऐसा उपक्रम करना कि लोग पवित्र हो जाएं, उनका जीवन पवित्रता से भर जाए। तो वही सन्यासी का भी काम यही। तो इसलिए उनको भारती और सरस्वती कहा गया। तो यहाँ सरस्वती का क्या काम बताया कि कहते सुनत एक हर अविवेका। अविवेक यानी अज्ञान, अज्ञान को दूर करती है, एक पाप दूर करती है और एक अज्ञान दूर करती है। अब कहने कहते हैं कि अज्ञान जब दूर होगा, अज्ञानी आदमी ही पाप करता है। अब देखिए आप दोनों की क्या आवश्यकता बता दी, परस्पर जोड़ दिया कि अज्ञान होगा तो पाप होगा, और जहाँ अज्ञान नहीं है वहाँ पाप नहीं है। तो अज्ञान कहाँ नहीं है? जहाँ सरस्वती है। और जब अज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा? वो स्नान करेगा, मज्जन करेगा, गंगा जी की प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, तो उसके पाप दूर हो जाएंगे। और पाप यदि होंगे ही नहीं, और होंगे तो चले जाएंगे। और गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। अब आ गए फिर से, और शुरू में वहाँ से भगवान का शंकर जी का उन्होंने बंदा, कितना बंदे बोधमया नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु के रूप में शंकर जी की प्रार्थना करते हैं। अरे भैया ये तो गुरु तो क्या है? ये तो भगवान रामचंद्र जी के भी गुरु हैं, पर अलग अलग कल्प में ये लीलाएं करते हैं। तो कभी वो स्वामी बन जाते हैं, कभी सेवक बन जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी उन्हें गुरु मान करके, जगत गुरु तो है ही भैया। देखो गुरु दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक है दीक्षा गुरु और एक है शिक्षा गुरु। तो भगवान शंकर शिक्षा गुरु भी है, दीक्षा गुरु है। दो उपाधि उनके पास में। और भगवान श्री कृष्ण के पास एक ही उपाधि है, वो है शिक्षा गुरु। किसी को उन्होंने दीक्षा नहीं दी, इसीलिए वो भी, इसलिए उनके लिए भी कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे जगत गुरु कृष्ण को हम वंदना करते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान शिव भी जगत गुरु हैं। तुलसीदास जी इसलिए उनको वंदे बोध नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। शंकर रूप में, गुरु रूप में शंकर जी हैं। उनको तो यहाँ भी वही कहा है कि गुरु पितु मात। और अब तो क्या कहते हैं भैया, मेरे गुरु और माता पिता कौन है? और वास्तव में आता है उनकी भैया भगवान तुलसीदास जी को तो पार्वती जी ने ही दूध पिलाया है। बताते हैं छोटे से थे तो जा करके पार्वती जी आप बुढ़िया बन करके, कभी कुछ बन करके उनकी मदद करती रहती थी। और वो सब समझते इस बात को, एहसास कर रहे हैं कि देखो पार्वती जी नहीं तो मेरी माता, जगत माता तो वही है मेरी। तो इसलिए तो गुरु पितु मात महेश भवानी। ये महेश और भवानी, शिव और पार्वती तो मेरे गुरु भी हैं और मेरे माता पिता भी हैं। और सही में माता पिता तो भैया महेश ही भवानी है। ये तो सब कहने के संसार जो लौकिक माता पिता हैं, ये तो हमारे यहाँ तक के माता पिता हैं। और सदा सदा जो साथ रहेंगे वो वही महेश भवानी हैं। तो कहते हैं कि गुरु पितु मात महेश भवानी, और दीन बंधु और नित्य दान करने वाले। दाना शिव समान दाता नहीं, शिव जी के समान कोई दानी है? और सारा लोग बसाए दुनिया में, और आप बसे क्या है? आप बसे मैदान में,
सारी दुनिया को तो सब कुछ दे दिया खुद। अरे यहाँ तक बताते भैया, पार्वती जी एक बार कहने लगी कि हाँ महाराज जी, अब भाई देखो मैं तो राजा की पुत्री हूँ, ये तो मालूम है आपको। अब वो ना जाने क्यों आपके ऊपर ऐसी पागल हो गई कि आपको मैं छोड़ नहीं सकती। पर आप देखो यहाँ आप जंगल में पड़े हुए हैं, मेरे लिए भी कोई अच्छा सा महल बनवा दो। और जितने लक्ष्मी जी आती हैं, सरस्वती आती हैं, मुझे सब नाम धरती हैं कि अरे पाया ये मेरी सखी, हमारी सखी जो है कहाँ पड़ी हुआ कैलाश में एक बड़ के पेड़ के नीचे। आप ऐसे कुछ बताओ, हमारे लिए कुछ अच्छा महल बनवा दो, आप तो चाह सु कर सकते हैं। तो पीछे पड़ गई पार्वती। तब कहते हैं शंकर जी ने उनके लिए लंका का वहाँ जो लंका है ना जो है रावण के पास, ऐसा कितने ऐसा नगर बसा दिया। और अच्छे बड़े भव्य भव्य सोने के महल, सोने की लंका है ना। तो अब पर कहते हैं कि भैया अब सब मकान बन के तैयार हो गया। पार्वती कहने लगी महाराज अब गृह प्रवेश कराइए। अब भैया उस जमाने में सबसे बड़ा पंडित जो है रावण था, बड़ा प्रकांड था। और आज भी अपन जो गृह प्रवेश कराते तो अच्छे कोई अच्छा पंडित ढूंढते ना भाई, अच्छा ज्ञानी पंडित हो, वेदों का जानकार हो। तो उस समय भैया वेदों का ज्ञाता तो एक ही पंडित था, वो था रावण। रावण को बुलाया, महाराज गृह प्रवेश कराओ। और गृह प्रवेश बड़े विधि विधान के साथ में गृह प्रवेश हुआ। पार्वती जी शिव जी ने अपना गृह प्रवेश कराया। और बाद में भैया पंडित जी से शंकर जी ने कहा अच्छा महाराज चलिए आपकी दक्षिणा बताइए। देखो भैया उस समय ऐसा नहीं था कि टूक टूक करके पंडितों को दिया जाता था। अरे आपने 1 लाख का महल बनाया और 50 रुपये पंडित को दे रहे हैं आप। अरे ये भी विचार की बात है ना, आदमी इतना नहीं सोचता कि जब मैंने इतना कैसे भी अभी तुझे कर्जा करके बनाया तो ये कर्जा और सही थोड़ा 100 रुपये का 500 रुपये का और सही। पर नहीं साहब, वो पंडित को तो कम ही देंगे। हाँ काम मुझे कि भाई महाराज जी जरा बड़े विधान से कराना, आप बड़े उससे कराना आप। तो साहब कराएंगे तो बड़े उससे। पर भैया पहले ऐसा नहीं था, बड़ा पुरोहितों का बड़ा सम्मान था। शंकर जी ने कहा हाँ महाराज जो आपका वो सोई देंगे। अरे बोले भाई तू तो इच्छा वो दे दे। आप देखो ये होती थी स्थिति, वो कहते तेरी इच्छा होते दे दे, और देने वाला कहता था महाराज आपकी जो इच्छा हो बताई। शंकर जी ने कहा मुझे कुछ नहीं है, और मुझे जो भवन आपने गृह प्रवेश का इतना अच्छा लग रहा है, आप देना चाहो दक्षिणा में तो मुझे लंका दे दो, ये जो आपका जो भवन है ये दे दो। और कहते हैं भैया दानी है भगवान शिव समान, दाता नहीं दानी नहीं। और लंका रावण को दे दी, दान में कर दी। ऐसा कहीं कहीं ऐसा प्रसंग आता है। तो ऐसे भगवान शिव नित्य नित्य दान करने वाले। अब यहाँ धीरे से मनसा समझ में आ रही है। तुलसीदास जी भी कुछ मांगना चाहते हैं। अरे भाई मांगो तो किससे, सूखे सरोवर पे गए कैसे बुझत प्यास। सूखे तालाब पे जाओगे तो प्यास बुझेगी क्या। तो इसलिए मांगो तो उससे मांगो, हाँ जो देने की क्षमता रखता है उसके आगे हाथ फैलाओ। तो कह रहे हैं आप तो नित्य दान करने वाले हैं, देने वाले हैं, और मैं भी आपके सामने आप सिर्फ समान दाता नहीं, विपत्ति विदारणहार, आप समान कोई दाता नहीं और मेरे समान कोई भिखारी भी नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस यही है कि राम चरण रति देव। आप भी बड़े भक्त हैं भगवान राम जी के, आप जैसे भक्त हैं तुम पुनि राम राम दिन राती। आप तो रोज दिन रात राम राम रटते रहते हो। तो महाराज आप तो वो दान करिए। अब देखो आप तो इसलिए माए महेश भवानी का हाथ के नमन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और बाद में ध्यान आया उनको कि महाराज आप तो जो है राम राम रटते रहते हैं, और आपको कौन लड़ते हैं, राम राम आपको शिव शिव लड़ते रहते हैं। राम जो है वो शिव को जपते रहते हैं, रामेश्वर रामेश्वर आप जानते ही हैं। भगवान बिना अयोध्या कांड में भी भगवान जाते हैं तो भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हुए और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो भगवान शिव का नाम, शिव का मतलब ये कल्याण, उनका नाम लेते ही कल्याण हो जाता है। तो महाराज आप तो जो है राम राम लड़ते ही मुझे दान कीजिए। और आप केवल अब देखिए, अब ध्यान गया एकदम तुरंत उनको कि महाराज मैं ये भी जानता हूँ कि आप केवल सेवक नहीं हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। आप स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। आपके दोनों आपके परस्पर संबंध, क्या बात है। ऐसा संबंध यदि लौकिक व्यवहार में हमारा हो जाए किसी से तो का बड़ा मुश्किल है। हमारा अहम जो है, हमारा जो बीच अंदर जो अहम बैठा हुआ है वो ये नहीं करने देता कि हम अपने स्वामी को सेवक कहते हैं, सेवक भी अपने आप को स्वामी कहने लगे। ऐसा नहीं है। पर भैया देखिए इनका परस्पर प्रेम देखिए, राम जी का और शिव जी का कैसा परस्पर प्रेम है। कहते हैं एक बार मुझे एक कथा याद आ रही है कि
देखिए अब समानता बता रहा हूँ कैसे मित्र हैं वो परस्पर। अब ये कहा है ना तुलसीदास जी ने, सेवक तो आप समझ गए। सेवक का उदाहरण दे दिया कि आप राम राम रटते रहते हैं, और वो कथानक आप जानते हैं कि कहीं जा रहे थे भगवान शिव और पार्वती। पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी, तो उनसे उन्होंने कहा कि महाराज रुक जाओ, मैं जरा पाठ कर लेती हूँ फिर चलेंगे। तब देखिए कितनी आस्था है हमारे राम के प्रति, भगवान शिव की। कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे पार्वती, ए जो राम का नाम है ये सहस्त्र नाम के बराबर है, तुम तो केवल राम नाम बोलो और चलो मेरे साथ चलो। और ये तो हो गई बात। देखिए उनका सेवकपन देखिए। और अब स्वामित्व तो बताते हैं कि जिस समय चले जा रहे थे, लंका के लिए कूच करने वाले थे और युद्ध की तैयारी हो रही थी, समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया था, तब उनको अपने स्वामी की याद आई कि देखो जब तक हम भगवान शिव का आराधना नहीं करेंगे, उनको मनाएंगे नहीं, हमारे स्वामी हैं। और वहाँ जा कर के फिर यहाँ पर कहे हों शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। और भगवान राम सेतु की वहाँ पर, राम सेतु के जहाँ भगवान शिव का वहाँ अपना प्रतिष्ठा की भगवान शिव की, और उसके बाद रामेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे रामेश्वर भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो नित्य दान करने वाले हैं। और कैसे साथ साथ अब विशेषता आप देखो, अब आप स्वामी जी की चर्चा करते हैं तो गदगद हो जाता है आदमी को, दिखता है तारीफ करने का मन होता है। तो एकदम पहले तो कहे हे महाराज आप तो बड़े ओघड़ दानी हैं, नित्य दान करने वाले हैं, क्या है दीन बंधु। अब देखिए दीन बंधु यानी क्या होता है भैया, और देखिए दीन बंधु, दीन यानी गरीब, बंधु यानी भाई, जो गरीबों का भाई है। बड़े बड़े लोगों के साथ तो सभी लोग साथ देते हैं, गरीबों का साथ दे वही दीन बंधु है। और हमारे एक वाजपेयी वियोगी नाम के कवि हो गए, वियोगी हरि कवि, अच्छे माने हुए कवि थे वो भी, तो उन्होंने बड़ा दीन बंधु के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। एक दोहा सुनिए, दीनन देख घिनात जो, दीनन देख घिनात जो, नहीं दीनन सो काम। देखो ये अच्छी चेतावनी दी है उन्होंने दीन बंधु के शब्द, देख ध्यान दीजिए आप इसमें। दीनन देख घिनात जो, नहीं दीनन सो काम। अरे कहा जान वे लेते हैं दीन बंधु को नाम। अरे देखिए हमने बहुत से भक्त देखे, नकली भक्त देखे हैं, हाँ जो है महाराज हे दीन बंधु दया करो दीन बंधु। तो अब यहाँ बता रहे भैया दीन बंधु का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप भगवान से कहोगे आप तो दीन बंधु हैं और दीनों की तरफ देख करके घृणा करें, तो उनका तो नाम लेना व्यर्थ है, कोई अर्थ ही नहीं है उनका दीन बंधु कहना। दीन बंधु का अर्थ है कि जैसे भगवान आप दीन बंधु हैं, वैसे ही मुझे भी दीनों को अपना बंधु समझ करके उनकी मदद करना चाहिए। तो कलि बिलोक जगह हित हरि गिरजा, और साबर मंत्र जाल जिनगे सिर जा। हाँ भैया ये बात देखो, साबर मंत्रों में कभी कभी आपको मन, मेरे पास भी बहुत साबर मंत्र रखे हुए हैं, तो मन होता है कभी कभी आपको मैं बताऊंगा, पर एक बार सुनाने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं। और साबर मंत्र की विशेषता है कि ना तो उसे सिद्ध करना पड़ता है और ना जप करना पड़ता है उनका, केवल एक बार आप लेकर के, और देखो मोर पंख ले लो या आपको ले लो, आपका लोहे का कोई भी चाकू वगैरह लेकर के उसे झाड़ दो और देखिए बिल्कुल तत्काल फल देने वाला है साबर मंत्र है मेरे पास में। कुछ कभी आपको साबर मंत्र सुनाऊंगा मैं है। तो कैसे साबर मंत्र, वो आप अर्थ लगाएंगे जिसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ नहीं है वो अनमिल आखर, मिले हुए नहीं है, अंडरस्टैंड इधर उधर शब्द है, कहीं अक्षर है, और अर्थो मतलब अर्थ मत ढूंढिए आप उसको, केवल तो उसमें क्या है खास कहा उन्होंने, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, भगवान का नाम लेकर के बोले भोलेनाथ की दुहाई, शिव शंकर की दुहाई, ऐसा कह करके वो मंत्र बोला जाता है। और दुहाई जब देते हैं तो अपनी बात रखते हैं, अपनी आंध रखते हैं। ये महेश का प्रताप है भगवान शिव का, ये प्रताप बताया, ये केवल भगवान ऐसे भोलेनाथ ओघड़नाथ है, और ओघड़ भाषा है उनकी, तो अनमिल आखर अर्थ न जापू, ना उनका अर्थ है कुछ, और ना मुझे जप करना है ना सिद्ध करना है, बस केवल आप बोल दीजिए। तो ऐसे साबर मंत्र, पर इसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा फिर इसका लाभ लिया कौन ने, गोरखनाथ जी ने।
तो उसमें जो पर शिष्यों ने गोरखनाथ का भी नाम जोड़ दिया, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो कहीं किसी भैरवनाथ की जो दुहाई, भैरव और गोरख और शिव ऐसे नाम मिला करके साबर मंत्र बड़े प्रसिद्ध रहे। एक काल ऐसे समय था, साबर काल कह सकते हैं उसमें, गोरखनाथ के समय। और आज भी उसका जो है देहातों में हमने देखा है, साबर मंत्र पढ़ते बिच्छू उतर जाते हैं साहब, दवाई लगानी जरूरत नहीं है। वो बोलते जाएंगे मंत्र और आपके जहाँ बिच्छू ने काटा वहाँ हाथ फेरते जाएंगे और फूंक मारते जाएंगे, तो देखिए मंत्र का प्रभाव, बिच्छू उतर जाता है। अरे सांप उतार देते हैं लोग मंत्रों से साहब। तो खैर आप वो इसके तो कुछ सिद्धि करना पड़ता है, पर साबर मंत्र में कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। सोमेश मोहि पर अनुकूला। अब बार बार कह रहे हैं हे प्रभु, तुलसीदास जी ये वन्य हो रहा कर रहे हैं। देखिए कब कितने दिन हो गए, अब 4 दिन से हम बंदना कर रहे हैं भैया। और बंदना अभी तक मैं पाठ कर लेते थे, हमें समझ नहीं आता था कि तुलसीदास जी ने क्या क्या कहा है। निकल जाते थे रेल की तरह, से स्टेशन पर रेल निकल जाती है और वो जो स्टेशन पर जितने भी वो बने हुए कमरे अमरे क्या क्या है वो दृश्य यहाँ से निकल जाते हैं कि पढ़ भी नहीं पाते हूँ, तो ऐसे ही पढ़ते हुए निकल जाते थे। अब जो है भगवान राम ने कृपा की और भैया विशेष रूप से हमारे एक ये ओम प्रकाश जी गुप्ता हैं इंदौर वाले, उन्होंने कोई सूचना दी थी कि भैया अभी वो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब तक आप रामायण जो पाठ करेगा उसे कुछ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो अब थोड़ा लोभ भी है भाई मन में, तो हमको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, कुछ लाभ भी मिलेगा। तो हमने वहाँ जब से जो शुरू किया तो अब तो आनंद आ गया भैया, कहा सबसे बड़ा प्रशस्ति पत्र मिल रहा है हमको। समझ में आ रहा है कि तुलसीदास जी ने किन किन को याद किया और कितने लोगों के हाथ पांव जोड़े, तब जा करके ये इतने शब्द जोड़े उन्होंने। पहले तो हाथ पांव जोड़े, फिर बाद में शब्दों को अक्षरों को जोड़ जोड़ करके और फिर आपके सामने ये इतना बड़ा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ रख दिया कि आप इसमें डूबते जाइए। इसलिए इसको मानसर ना बोलिए, इसको सागर है। तो रामचरित मानस नहीं है, रामचरित सागर है भाई है। पर ये तो देखिए उनकी विनम्रता है कि उन्होंने इसे मानस ही कहा है कि अरे तालाब में नहा लो भाई। और समुद्र क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा होगा कि समुद्र जो है खारा होता है, उसमें ज़्यादा नहा नहीं सकते, और नहाएंगे तो नहाने के बाद फिर आपको नहाना पड़ेगा, क्योंकि और तमाम जो है उसकी जो खारापन जो है आपके शरीर में आ जाएगा। तो इसलिए बाकी में वो तो महाकवि थे, इसलिए एक एक शब्द उनकी इधर से उधर आप अपने तुच्छमति से अपन घुमाते रहो, पर एक आप इधर से उधर नहीं कर सकते। हमने देखा है, एक पंडित जी बता रहे थे कि भाई देखो अपन को थोड़ा बहुत तो बदल भी सकते हैं, बोले रामायण को। अरे भाई कैसे बदल सकते हो? बोले हाँ भाई बदल सकते हैं, तुलसीदास जी ने खुद कहा है। अच्छा, बोले तुलसीदास जी ने खुद कहा है? बोले हाँ, तुलसीदास जी ने कहा कि जो यही गावहि चरित संवारे, जो राम का चरित्र को जो मैं गा रहा हूँ ना, इसे और संभाल के गाएगा, तो यही ताल चतुर रखवारे। उन्होंने कहा ये सर है, मानस सर यानी तालाब है, तो इसके चतुर रखवाला वही है, तालाब की रक्षा करने वाला हो, वो क्या करेगा, इस चरित्र को और संभाल के गाएगा। तो पंडित जी कहते हैं मैं ज़रा संभालता हूँ इसे। भैया सुधार नहीं कर रहा हूँ। बोले तो क्या कर रहा है? बोले मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, बोले क्या संभाल रहे हो? बोले सुनो भाई देखो एक बात है, चलिए आप किष्किंधा कांड की तरफ चलिए। आप वहाँ पर हनुमान जी जब दोनों मिला रहे हैं, सुग्रीव को और राम जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, और क्या कहते हैं, ना तो शैल पर कपिपति रही। हे महाराज, ये जो पर्वत दिख रहा है ना, यहाँ पर ये बंदरों का राजा रहता है। अच्छा भाई साहब ठीक है भाई। ना तो शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब यही। वह सुग्रीव आपका दास है। लो भैया आप देखिए, दास है, दासो ना तो मैत्री कीजिए। आओ पंडित जी क्या कह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि भैया दास और कभी मित्र हो सकता है क्या? अरे जो आपका नौकर है उसे आप मित्रता बराबरी का दर्जा देकर मित्र बना के बाजू में बैठा लोगे क्या? तो हनुमान जी कह रहा है महाराज उसे मित्रता कर लो, वो आपका दास है। तो यहाँ कह रहा है पंडित जी के तरफ से थोड़ा हम संभालते हैं इसको। क्या संभालते हैं? बोले भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले इधर की मात्रा उधर लगा देते हैं कभी। तो देखिए सुन लीजिए यहाँ पे, बोले दास की बड़ा की मात्रा उठा करके सामने लगा दीजिए, तो क्या हो गया, वो फिर दशा हो जाएगा। आप पढ़िए चौपाई, और परिवर्तन नहीं हुआ कोई विशेष चौपाई में। देखिए आप, ना तो शैल पर कपिपति रही, और सो सुग्रीव दशा तब यही, तासो नाथ मैत्री कीजिए। महाराज जैसी आपकी दशा है वैसे सुग्रीव की दशा है। आप राजा थे, राज छिन गया, और ये भी राजा था,
वो भी मतलब उसका भी राज छिन गया, आपका भी छिन गया, इनका भी छिन गया, इनकी पत्नी भी हरण हो गई, इसके भाई ने छीन ली, और आपकी पत्नी भी रावण ने छीन ली। तो आप दोनों जो बराबर, इस समय दोनों की दशा एक सी है। और भैया जब दोनों बराबरी पे हो तो माना बराबरी में विवाह रण प्रीति बैर करना चाहिए। तो अब ये पंडित जी ये संभाल कह रहे हैं। तो ये तो भैया केवल कहना चाहिए कि मन समझाने की बात है। पर वैसे तुलसीदास जी की चौपाई में और उनका जो कथन है उसमें एक इंच का भी, एक शब्द का भी, अक्षर का भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि भैया ये तो व्याकरणी भाषा है। बिल्कुल सिद्ध की हुई, जो वाणी सिद्ध हो जाती है ना, भगवान जब कृपा हो जाती है तो ये कृपा 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 प्राप्त रचना है, ऐसी वैसी रचना नहीं है। तो वो क्या कहते हैं देखिए, सो उमेश, ऐसे उमा के पति। अब फिर देखो महेश भी कह सकते थे, दूसरा नाम ले सकते थे, पर साथ साथ में पार्वती को भी स्मरण है उनको, अभी एक साथ में कहा ना वो महेश भवानी, तो यहाँ उमेश कह दिया। यहाँ उमेश कहने का मतलब है कि उमा का भी स्मरण हो गया साथ में। आप उमा को, और वो भैया भगवान शिव ने मालूम है उमा को अपने आधे अंग में बिठा लिया है, मालूम है ना, आधा अंग है वो तो उमा का है, अर्धनारीश्वर, और भगवान अर्धनारीश्वर है, इसलिए उमेश कहा यहाँ पर। एक एक शब्द में भाव देखेंगे अपन तो ऐसा लगेगा अरे वाह क्या बात है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करह कथा मुद मंगल मूला, करही कथा, मेरी कथा को वो अनुकूल हो। सो उमेश मोहि पर मुझ पर अनुकूल है, यदि मेरे ऊपर अनुकूल है या मुझ पर अनुकूल हो जाइए, मेरे पर कृपा करिए मेरे हित में, तो क्या हो जाएगा, मेरी इस कथा को मुद यानी प्रसन्न करने वाली, जो भी एक एक चौपाई पढ़ेगा अंदर से पुलकायमान होता रहेगा, आनंदित होता रहेगा। मुद मंगल मूला, और कल्याण करने वाली हो, कल्याण की मूल हो, यहीं से कल्याण शुरू हो जाए। जो रामायण पढ़ना शुरू करेगा यानी ये मूल है कल्याण का, और शुरू हो जाएगा आदमी का कल्याण होना, उसका हित होना, उसके अच्छे दिन घूम आ जाएंगे। तो सुमर शिवा शिव पाय पसाऊ, और वर्णो राम चरित चित चाऊ। अब अपना मन लगाइए, आइए आप लोग भी भैया, सुनने वालों भी अपना चित्त लगा लीजिए। अब देखिए, अब आपको बड़ी मुश्किल की बात में यहाँ आए हैं अपन, अब चित्त लगा रहे हैं। बोले ऐसे भगवान शिव का प्रसाद, शिव पाय प्रसाऊ, पाया यानी अब उनको विश्वास हो गया, ऐसे प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके, कृपा प्राप्त करके, सुमर शिवा शिव दोनों। फिर देखो यहाँ पर उमेश कहा था ना ऊपर मैंने बताया था, या फिर वो शिवा शिव, यानी ऐसे दोनों महेश और भवानी को याद करते हुए दोनों कृपा करेंगे। जानते हैं वो दोनों क्या करते हैं, वही काम जो हमारे राम जी करते हैं, पार्वती सीता जी करती है, वही काम शिव जी करते हैं। एक मति देती हैं और एक क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो मति सुमति जब होगी तब तो ज्ञान, उसमें ज्ञान का पौधा उसमें पनपेगा, सुमति जब होगी तब। तो अब एक एक जैसे समझा रहे हैं, वर्णो राम से जैसा वर्णन कर रहा हूँ मैं। बनिति मोर से भी कृपा विभाति, और जो विभूषित हो जाएगी, विभाति यानी प्रसन्न और शोभायमान हो जाएगी मेरी रचना। कब हो जाएगी, बनति मोर शिव कृपा, ये शिव की कृपा है। और दो अर्थ है इसके। अभी इसको कोई आदमी कहेगा अरे वाह क्या रामायण लिखी है, पर ये रामायण जो मैंने लिखी है वो कुछ नहीं है भैया, मेरी रचना। बोले क्या, ये तो शिव जी की कृपा है, ये शिव जी की कृपा ही यहाँ प्रकट हो रही है। और सची समाज मिली मनाऊ सुराती, और मान लो रात्र चंद्रमा के कारण रात की शोभा बढ़ जाती है। देखो क्या उदाहरण दिया, चंद्रमा के कारण इस प्रकार रात की सुराती यानी रात सुरात हो जाती है, और चंद्रमा के कारण शशि समाज जब इकट्ठा होता है। तो इसी प्रकार से मेरी ये जो ये कथा सने समेता, और कहे सुने समझ सचेता, और जो इस कथा को सुनेगा समझेगा चित्त लगाएगा इसमें, पर उसमें एक शर्त लगाई है भैया, वो शर्त तो आप पूरा करेंगे तो जरूर आप हमारी कथा को सुनेंगे। हमारी क्या कथा क्या, जो भी राम की कथा कहेगा वो आप सुनेंगे आदर के साथ, यदि आपके पास समय है तो। वैसे समय तो भैया माया मोह में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हमारे पास समय में तो है नहीं। पर कभी कभी धोखे से यदि आपका हमारा चैनल खुल जाए, है ना, तो थोड़ा सा आप उसको सब्सक्राइब भी कर दो, और थोड़ा सा आप फॉलो कर दो अपने मित्रों को जो आपके प्रेमी हैं। कई बार क्या होता है, जब अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम घर भर को बताते हैं देखो हमें ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये राम कथा है, यदि आपको सुनने को मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि देखियो भैया एक दोहे के अर्थ, अभी तक हम तो पाठ करते थे, अब जो है दोहों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अपने मित्रों को भी जो फॉलो कराइए।
तो जो यही कथा और शब्द लगा दी इसमें स्नेह, बस वही एक बात है। यदि ये नहीं है, स्नेह नहीं है, तो सूना है गे, बिना स्नेह सूना गे। यानी घर में जरूर है प्रेम, प्रेम नहीं है परस्पर परिवार में, तो आप चाहे घर में रहो चाहे जंगल में बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ जो बैठे हुए हैं सामने, यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, केवल हमारी वो विद्युता देखना चाहते हैं, वक्ता की विद्युता के लिए यदि बैठे भैया, तो आपको ज़्यादा देर मजा नहीं आएगा। आपके हृदय में भगवान की स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है, तो राम के नाम से ही रा और माँ कहते हैं, रा का रा नाम बोलते ही सारे पापों के पहाड़ दूर हो जाते हैं। और माँ तो बाद में बोला जाता है, ऐसी महिमा है राम के नाम की। तो हुई है राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी, ये दावा है उनका। ये मतलब ठोस प्रमाण दे दिया उन्होंने, कह दिया देखो इतना वर्णन करने के बाद में भी आपकी बुद्धि समझ में ना आए तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। और आगे कल लिखा है एक जगह तो कह भी दिया है कि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम तुलसीदास, ऐसे हजारों तुलसीदास आ जाए तो उनके समझ में नहीं आए। आज भी ग्वाली बक रहे हैं रामायण को, हाँ, ऐसे वज्र मूर्ख है संसार में। तो कहते हैं हो वही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी, वो निश्चित राम के चरण में उनका अनुराग बढ़ जाएगा। जो कथा सुनेंगे सुने ही समझ ही सुचेता, और चित्तों से सतर्क होकर के चित्त को अपने मन लगा करके भगवान में और सुनेंगे समझेंगे। अब यहाँ पर अभी तक तो हम सुन ही रहे हैं, जिधर देखो उधर लाउड स्पीकर पे लगी हुए रामायण चल रही है, अखंड पाठ हो रहा है उसका भी लाभ हो। वैसे तो लिखा है, ये भी बता दिया उन्हें, सब तरह से ऐसा समझाया है कि आपको भागने के लिए मौका नहीं मिलेगा। किसी भी स्तर का भक्त होगा वो लौट के आएगा। जब तक कह दिया अच्छा भैया ठीक है, कुछ नहीं तो आप कैसे भी मंगल नाम, कैसे भी भाव कुभाव वनक आलस हो, अच्छे मन से बुरे मन से आलस हो, आलस से हरे राम रे नींद आ रही, और फिर भी राम का नाम ले रहे, फिर भी वो नाम जपत मंगल दिशि दास भैया तुलसीदास जी की तो ये मानता है। अब इस पर कितने खरे उतरे हैं तुलसीदास जी, ये आप पढ़ेंगे और आप खुद अनुभव। भाई जब तक देखो भाई डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अब आप उसे खा ही नहीं रहे और ऊपर चिल्ला रहे अरे बस, ऐसे तो कई डॉक्टर घूमते रहते हैं यार, झोला लिए, अब खाइए तो आप उसको, उसका रस तो लीजिए। अब जो बता रहे जैसा उन्होंने कहा है कि वो राम के चरण अनुरागी हो जाएगा, अब ये तो उन्होंने कह दिया है, पर कब हो जाएगा? बोले जो यह कथा स्नेह समेता, जो प्रेम के सहित अनुराग, अंदर से अनुराग जगेगा भगवान के प्रति, जो कहेगा तो निश्चित क्या हो जाएगा, कलिमल रहित। हाँ कलिमल, ये ऐसा लग रहा है कि ये कलयुग ने इतना ज़्यादा परेशान किया है हमारे गोस्वामी जी को। और बल्कि कभी तो क्या है भैया, दूसरों का दर्द अपने ऊपर झेल लेता है, वो समझ रहा है मुझे दुखी है। तो ये जो आसपास जो देख रहे हैं ना, तो जितने मुखड़े दिखाई देते हैं, उखड़े उखड़े दिखाई देते हैं, ये सारा स्थिति जो देखते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भैया देखो ये कली का जो विशेष दोष है वो दूर हो जाएगा। और जब तक कलिमल जब दूर नहीं होगा तब तो विमल, मल और विमल, तो मल जब तक दूर नहीं होगा तब तक आप विमल नहीं होंगे, और जब तक आपकी मति विमल नहीं होगी तब तक राम के चरणों में अनुराग नहीं जागेगा। इसलिए बार बार कहा है कि कथा को भैया प्रेम के साथ में सुनिए। अब आगा एक बात और देखिए, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। और मुझे तो लगता है कि सपने में जरूर भगवान शिव ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया होगा कि अरे तुलसी, अरे भाई तू अब ज़्यादा परेशान मत हो, तूने बहुत हाथ पांव जोड़ लिए हैं और मैं तो भैया आ गया हूँ तेरे सपने में। तो क्या कहते हैं वो, सपने वो साचऊ मोई पर जो हर गौर पसाव। और भैया सचमुच में यदि शिव जी और पार्वती ने मेरे ऊपर यदि कृपा कर दी है तो फुर हो या तो मंत्र हो जाए वो जो मैं कह दूँ, वो भाषा वनिति प्रभाव। अब मेरे जो भाषा में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी भाषा में, इसका ऐसा प्रभाव क्या फुरने लगे। यार कहते भैया वो बाबा फुर रहा है आजकल। बोले क्यों? बोले अभी देखते देखते का बाबा जी था और अब देखो कैसा, अभी 25 साल की उम्र है भैया, केवल ये फुर रहा है, लोग पागल होकर चले जा रहे हैं उसके पास में। तो ये क्या है? ये वही शिव पार्वती की, हनुमान जी कौन है? ये भगवान शिव के तो रूप हैं, रुद्र रूप रुद्र भय हनुमान। तो
इसलिए तुलसीदास जी ने शिव जी को, तो भैया हम भी शिव जी का कृपा करते हैं। हमने भी अपने यहाँ पर नर्मदेश्वर, यहाँ पर अखिलेश्वर नाम से नर्मदेश्वर को बुला लिया है। ये नर्मदा मैया बैठी है और यहाँ नर्मदा के कंकर शिव शंकर सब शिव शंकर हमने नर्मदा जी से उठा लाए शंकर जी को और यहाँ विराजमान कर दिया। उन्हीं कृपा है, हम भी हाथ जोड़ते रहते हैं कि प्रभु कृपा कीजिए। और हमने भी थोड़ा सा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए एक देखिए छोटी सी कृति तैयार की है, अभी अभी जो अभी इसको प्रकाशित हुई है। ये रामलला बैठे हुए हैं बाल रूप और बाल रामायण नाम से। अब इसको भी हमने अपने इसी इस पे डाल दी है अपने चैनल पे। कभी आपका जिज्ञासा हो तो आप उसे सुनिए। और हम विद्वानों को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि वास्तव में ये आपको कैसी लगी। और जो कवित्व बुद्ध नहीं आदर ही, बुद्धिमान जब तक आदर नहीं करते तब तक तो उसका श्रम तो बाल श्रम जय माना जाएगा। इसलिए आपसे हम भी निवेदन करते हैं तुलसीदास जी की तरह कि आप हमारा निहोरा मान करके आपको हम नमन करते हैं। आप सुनिए और देखिए। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सपने उस सांचे मोई पर जो हर गौरव पुष्पसाव तो फिर हो वे जो कहूँ सब भाषा भानिति प्रवाह। तो निश्चित रूप से और भैया वाकई में मुझे तो लगता क्या है वाकई में भैया सब सपने में आके शंकर जी नहीं कहते तो इतना बड़ा और जो मानस जो है जो मानस चकचाही भई कभी बुद्धि विमल अब गाही। और बाद में खुद कह दिया कि अब मैं तो मल रहित हो गया हूँ, विमल हो गया हूँ। क्यों उस मानस में मैंने गोता लगा लिया है। भगवान शिव ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। बोलिए उमापति महादेव की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, अयोध्या राम लला की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।